सभी को फिर से एक बार और प्यारे से प्लेटफॉर्म ड्रीम मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस जो होता है। कुल टोटल कितने ऑब्जेक्टिव है? कुल टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट है साइंस में, यानी कि क्लास 10th के साइंस में। क्लास 10th के साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों विषय का ऑब्जेक्टिव इसमें मिक्स किया हुआ है और ऑल टू ऑल चैप्टर से है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है वोल्ट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। किसका होता है? ओम होता है प्रतिरोध के। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विभव या विभवांतर का वोल्ट होता है। तो क्या बच गया? एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? एम्पियर। ऑप्शन हो जाएगा बी। पहला क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी एम्पियर। अगला प्रश्न है, ओम का जो नियम है किससे संबंधित है? ओम का जो नियम है वो किससे संबंधित है? बल से, ऑप्शन बी है धारा से, ऑप्शन सी है ताप से, ऑप्शन डी है दाब से। तो बल से नहीं और ताप से भी नहीं संबंधित है। दाब से नहीं, ये धारा से, विद्युत धारा से संबंधित है। विद्युत धारा से संबंधित है। ठीक है। तो दूसरे का ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि जूल विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? तो देखिए, प्रतिरोध के तो ओम हो गया। प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। विभव या विभवांतर क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव या विभवांतर के क्या होता है? वोल्ट होता है। जूल होता है कार्य या शक्ति का ऐसा मतलब होता है। कार्य का ऐसा मतलब। और विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब जो वाट होता है, जिसको हम कहते हैं वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब किस क्या होता है? वाट। ऑप्शन हो जाएगा बी। चौथा प्रश्न पूछा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 1000 जूल, ऑप्शन बी है 3600 जूल, ऑप्शन सी है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल और डी है 10 के पावर 6 जूल। तो एक एक विद्युत ऊर्जा बराबर, इसको एक यूनिट या एक के डब्ल्यूएच बराबर बोल सकते हैं। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चार का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 3.6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल। पंचम प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो सेविंग में नहीं, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सेविंग में, दाढ़ी बनाने में किसका? अवतल दर्पण के। टॉर्च में भी अवतल दर्पण का होता है और माइक्रोस्कोप में अवतल दर्पण का। इसमें होता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्या इसका होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग। ये यहाँ पर छठा प्रश्न क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? निकट दृष्टि दोष है, उसको किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? इसका एक ट्रिक होता है, बेहद ट्रिक होता है कि जब निकट दृष्टि दोष हो, क्या निकट, और एक होता है दूर दृष्टि दोष। देखिए, निकट कितने अक्षर के हैं? 3 अक्षर के हैं। और दूर कितने अक्षर के हैं? 2 अक्षर के हैं। देखिए, तो जब निकट दृष्टि दोष का जब उपयोग करेंगे तो 3 अक्षर के है, तो वो इलाज कितने अक्षर से होगा? 4 अक्षर से। तो निकट दृष्टि दोष है तो किससे होगा? तो अवतल से, यानी कि अवतल। अवतल में कितने अक्षर है? 4 अक्षर। तो अगर 3 अक्षर है तो इसका इलाज कितने अक्षर से होना चाहिए? 4 अक्षर से होना चाहिए। और दूर कितने अक्षर के? 2 अक्षर के। तो इसका इलाज उत्तल से होना चाहिए। उत्तल।
उत्तल, दो अक्षर के है तो ये। अब निकट दृष्टि दोष में किस दोष का निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है तो कौन सा बताएंगे? निकट तीन अक्षर के तो इलाज कितना अक्षर है? चार अक्षर से तो अवतल से। ऑप्शन नंबर बी, 6 का ऑप्शन नंबर बी। संतों प्रश्न, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी है विद्युत तरंग, ऑप्शन डी है प्रकाश तरंग। तो ध्वनि तरंग एक प्रकार के कैसे तरंग है? तो ध्वनि तरंग एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अंडों अंडोप्रस्थ क्या कहता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितने होते हैं? प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में कितने होते हैं? तो प्रकाश की चाल ऑप्शन ए है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 3 गुने 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन सी है 3 पॉइंट गुने 10 के पावर 5 मीटर, ऑप्शन डी है 3 गुने 10 के पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है जो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन कितना कितना 8 के ऑप्शन हो जाएगा ए। नवम प्रश्न है कि आवृत्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि आवृत्ति का ऐसा इकाई क्या होता है? तो आवृत्ति का इकाई हर्ट्ज होता है, यानी इसको सूचित किससे करते हैं? 8 से करते हैं। तो नौवां का ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रतिरोध का एसआई मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मतलब क्या होता है? देखिए धारा के एम्पियर होता है, आयाम होता है, आवृत्ति आवृत्ति का हर्ट्ज होता है जेड जिसको सूचित करते हैं, और दोलन के आयाम होता है, और प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। ऑप्शन हो जाए 10 के ऑप्शन हो जाए ए। रसायन, यहाँ पर रसायन विज्ञान का ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O, यानी कि 1:2:1 होता है। इसका रेशियो पूछा जाए तो 2 अनुपात कितना होता है? 1, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 होता है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2.1, यानी कि ऑप्शन नंबर है 11 के। 12 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि आम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो देखिए आम्ल का स्वाद कैसा होता है? आम का स्वाद होता है खट्टा। भस्म पूछेगा तो भस्म का स्वाद होता है कड़वा, कड़वा। और लवण पूछेगा, लवण तो लवण का होता है नमकीन, नमकीन। आम का होता है खट्टा, भस्म का होता है कड़वा, और लवण क्या होता है? नमकीन। तो यहाँ पर क्या है? अम्ल है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का होता है खट्टा, यानी कि ऑप्शन हो जाए सी। 12 का ऑप्शन होगा सी। यहाँ पर है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका देखिए रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम एन हाइड्रोकार्बोनेट CO3, NaCO3। ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर है धातु को बिजली का अच्छा चालक माना, तो धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक किसको? लकड़ी में तो है ही नहीं, लकड़ी प्लास्टिक नहीं, रबर में इसे विद्युत का कुचालक है। तो चालक क्या है? तांबा। ऑप्शन हो जाए सी। 14 का ऑप्शन हो जाए सी। लोहे में जंग लगना क्या कहता है? तो लोहे में जंग लगना क्या कहता है? तो लोहे में जंग लगना क्या कहता है? ऑक्सीकरण। जो मान लीजिए कि खुला लोहा है इस पर अगर कोई जंग बाहर लग जाए तो ये बाहरी हवा से जंग लग जाता है, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहते हैं। बी ऑप्शन 15 के बी। यहाँ पर जाके 16 नंबर पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? तो देखिए मान लीजिए कि पीएच स्केल है, यहाँ पर चिन्ह है, यहाँ पर 7 दिया है, यानी से 0 से 7 है और 7 से ये कितना 14 है। ठीक है।
अगर पूछा कि पीएच मान 7 से कम क्या दे सकता है, तो 7 से कम दे सकता है अम्ल। क्या दे सकता है? अम्ल। 7 से कम यानी कि 0 और 7 के बीच में अम्ल होता है, और पूरा दम 7 पर लवण होता है, लवण। और 7 से 14 के बीच में क्या होता है? भस्म। यानी कि भस्म बोल सकते हैं इसको, और क्षार भी बोल सकते हैं। तो पीएच मान 7 किया जा सकता है लवण। ऑप्शन हो जाए लवण। और लवण कैसा होता है? उदासीन होता है, उदासीन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाए सी। सतह खींचने के परिवर्तन के नियम से परिवर्तन के नियम से कौन आई बराबर कौन आर। कौन आई को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और कौन आर को परिवर्तन को आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। ऑप्शन हो जाए ए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो देखते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होते हैं। तो फोकस दूरी होते हैं हमेशा माइनस, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? ऋणात्मक। साबुन किस प्रकार के लवण है? तो साबुन के अम्लीय लवण है। साबुन एक बार करके क्षारीय लवण। ऑप्शन आ जाएगा इसके, ऑप्शन आ जाएगा बी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। ऑप्शन आ जाएगा 20 के सी। अब बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि क्या है? यकृत। ऑप्शन हो जाएगा 21 के बी। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन हो जाएगा बी। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव में 2 बायां और 2 दायां, यानी कि टोटल कितने? 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। रक्त का रंग लाल किसके कारण दिया जाता है? रक्त के कारण लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन हो जाए 24 का, ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये रक्त को थक्का क्या होगा? प्लेटलेट्स। यहाँ पर पूछा श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? जब हम श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस ली जाती है? मुक्त नहीं। अगर बोला कि ली जाती है तो मान लीजिए ऐसा मानो है, जब ये गैस अंदर लेता है तो क्या लेता है? O2 लेता है। और जब इसको वापस O2 तो लेता है, और जब इसको निकालता है अंदर से तो क्या निकालता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ली जाती है, तो ली जाती है ऑक्सीजन O2, और बाहर CO2 निकलता है। डीएनए का पूरा नाम क्या था? तो डिऑक्सिरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डिऑक्सिरिबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन हो जाएगा ए। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? पौधे में जल, यहाँ पर जल का परिवहन पूछ रहे हैं। तो जल से जाइलम, और जल से जल, यानी कि जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और भोजन का परिवहन पूछेगा तो भोजन का परिवहन के वजह फ्लोएम। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। जैसे जाइलम और जैसे जल, तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। ऑप्शन हो जाए बी। और भोजन के तो फ्लोएम। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश कहाँ पड़ता है? तो सबसे पहले तो कर्निया में पड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कर्निया पर सबसे पहले प्रकाश पड़ता है।
परिवहन का सबसे बड़ा घटक कौन सा था? परिवहन का सबसे बड़ा घटक जल है। ऑप्शन हो जाएगा ए। मलेरिया रोग किससे होता था? मलेरिया रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से। फिर विद्युत परिपथ होता है। मान लीजिए कि विद्युत परिपथ है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाहित हो रहा है। इसमें फ्यूज का यानी स्विच का काम क्या है? तो धारा को बढ़ाना, धारा को घटाना, सुरक्षा करना, वोल्टेज को बढ़ाना। देखिए इसका महत्वपूर्ण रूप है सुरक्षा करना। और जब भी अधिक लाइन प्रवेश करेगा तो ये रोकता है। तो क्या हो जाए? सुरक्षा, धारा का सुरक्षा करना। अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है? अवतल दर्पण में वास्तविक एवं भाषित दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण कैसे बनता है? तो वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और वास्तविक उल्टा छोटा। ऑप्शन हो जाएगा हमेशा वास्तविक, ऑप्शन बी। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। और यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं कि निर्वात मार देते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। किसमें होती है? तो निर्वात अथी ठोस में। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठोस, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? तो ओम होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। इस धारा का एम्पियर होता है और वाट होता है शक्ति का और वोल्ट होता है विभव या विभवांतर का। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और दूर दृष्टि दोष तो दूर है तो दो अक्षर है तो इलाज कितने? तीन अक्षर है। और ये निकट है तो इसके अवतल में प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष। 36 है। बीज बल्ब में फिलामेंट किसका बनाता है? तो सबको पता है कि ऑप्शन हो जाएगा सी, टंगस्टन का। यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का SI मतलब क्या होता है? तो दाब का SI मतलब क्या होता है? पास्कल। पास्कल। दाब का SI मतलब क्या होता है? पास्कल। वाट होता है शक्ति का। बल का होता है न्यूटन। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो बल से। 1 वाट बराबर होता है तो 1 वाट बराबर क्या होता है कि 1 जूल, 1 जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन हो जाएगा 39 के ए। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो ताप बनने से, रंग बनने से, चाल बदलने से। प्रकाश का अपवर्तन किससे होता है? चाल बदलने से। प्रकाश का अपवर्तन किससे होता है? तो चाल बदलने से। ऑप्शन हो जाए 40 के ए। 40 के ना जाए, ऑप्शन हो जाए ए। तो हम लोग कितने टोटल दिए? तो टोटल हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव दिखे जिसमें पहले फर्स्ट में तो फिजिक्स का 10 क्वेश्चन था और फिर दूसरा में केमिस्ट्री का 10, तीसरा में बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का था क्वेश्चन।
और तीनों का क्वेश्चन मेल था। तो 80 बोले थे कि 80 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन 40 आज किए और 40 अगले वीडियो में देखेंगे। इसका जो बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव उसका अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें देखिए फिजिक्स का 10 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का भी 10 क्वेश्चन था और बायोलॉजी का भी 10 क्वेश्चन था। और जो 10 को था शामिल था 5 एक 3-3 को, यानी कि सब में से था। तो यहाँ पर टोटल देख लिए 40। टोटल कितने देख लें, टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।